अंधा शराज वर्सेस चोर। सुबह सुबह शराज अपने अब्बू के साथ दही लेने निकला तो इतने में ऐलान हुआ। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। फूल नगर गांव में हर रोज चोरियां हो रही हैं, मगर कोई भी उन चोरों को पकड़ नहीं पा रहा। तो जो भी कोई उन चोरों को पकड़ेगा उसे हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे पूरे 1 लाख रुपए। ये सुनकर शराज अपने अब्बू से बोला, अब्बू, गांव में हर रोज चोरियां हो रही हैं। मैं बड़ा होकर पुलिस मैन बनूंगा और सब चोरों की खूब धुलाई करूंगा। जिशिम जिशिम। ये कहकर शराज हवा में ही चोरों की लगा ठुकाई करने। वो तो सही है शहराज बेटा, पर इसके लिए आपको बहादुर भी तो बनना पड़ेगा। वो तो मैं हूँ अब्बू जी। यूं ही बातें करते करते घर आ गया। घर पहुँचे तो शराज की अम्मी बोली, अरे शहराज का अब्बू, आप भूल गए, जाना नहीं है क्या? क्या भूल गया मैं, कहाँ जाना है बेगम? ओ माड़ा शहराज का अब्बू, आज हमको शहराज की फूफो ने दावत पे बुलाया है, चले तैयार हो जाए। ठीक है बेगम, अभी चलते हैं। मगर अम्मी अब्बू, कल को हमारा एग्जाम है और हमको अभी तैयारी भी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम पढ़ो, तुमको जाने का कोई नहीं बोला। तुम और मुस्कान तैयार हो जाओ बेगम। शराज बेटा, तुम घर का ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आ जाएगा। थोड़ी देर बाद शराज के अब्बू अम्मी और मुस्कान दावत पे चले गए और शराज बैठ गया पढ़ने। अभी वो पढ़ ही रहा था कि बोला, ओए मुस्कान, मुझे पानी ला कर दो। अरे याद आया, मुस्कान तो घर ही नहीं है। चलो भाई शहराज, तुमको ही उठना पड़ेगा। जैसे ही शराज बाहर निकला तो देखा कि 2 आदमी उनके घर में चुपके से घुसे चले आ रहे हैं। ओ मारा चोर, लगता है हमारे घर चोर घुस गए हैं। तो चल छोटे, हाथ साफ करना शुरू कर, माल समेट माल। उस्ताद जी, मुझे लगता है कि घर में कोई भी नहीं है। अबे मैं कौन सा अंधा हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था उस्ताद जी, आप तो माइंड ही कर गए। माइंड होगा तो करेगा ना, चपड़ गंजू कहीं का। ओए माँ, हमारे घर में चोर कैसे घुस आया? उनके हाथों में तो बड़ी बड़ी पिस्तौल है। अब तुम देखो हम तुमको कैसा मजा चखाता है। शराज ने फटाफट एक आइडिया सोचा। किन सोचों में गुम हो गया है, काम क्या तेरा बाप करेगा? चल माल तलाश कर पूरे घर से। दोनों चोर घर के अंदर चले आए। शराज, जो कि अंधा बना बैठा था, अपनी स्टिक जमीन पर जोर से मारी और अपने सामने मौजूद चोरों को इग्नोर करते हुए कहा, कौन है यहाँ? मुझे लगता है ये बच्चा अंधा है, जो इसको हम 2 नमूने दिखाई नहीं दे रहे। बिल्ली ही होगा, अभी भगाता हूँ मैं इसको जरा। शराज स्टिक को बजाते बजाते कमरे से बाहर चला गया और दोनों चोर कमरे के अंदर आ गए। उस्ताद जी, बच्चा बाहर चला गया। तो तू जाने दे उसे, तुझे उसके चले जाने से बिल आता है। हाँ जी उस्ताद जी, वो तो वाकई बहुत ज्यादा आता है, मगर तुम मेरी तनख्वाह बढ़ा दो तो। अबे चपड़ गंजू, ज्यादा बक बक ना कर, मौका अच्छा है, माल उठाकर चलते हैं। इस अंधे बच्चे को क्या पता। और दोनों चोर लगे अपने काम में मगन होकर चोरी करने। अब बताएगा इन नमूनों को, मेरे को अंधा समझ रहे थे ना। शराज डॉन तुमको छोड़ेगा नहीं। ये कहकर शराज ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। उस्ताद जी, दरवाजा बंद हो गया है। अबे तुझे क्या मसला है, तू चोरी कर क्या? किस माई के लाल ने बाहर से कुंडी लगा दी? खोलो दरवाजा। हमने बंद किया है और अब शराज डॉन तुमको पुलिस के हाथों पकड़वाएगा। उस्ताद जी, बच्चा आपको गेड़ी दे गया। अबे चूचे, दरवाजा खोल। तू तो अंधा था, रुक मुझे बाहर आने दे, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा।
बैंड तो अब हम तुम्हारी बजवाएगा पुलिस के हाथों। और अंदर मौजूद चोरों ने अपना सर पकड़ लिया। उस्ताद जी, ये बच्चा है या कोई मुसीबत है? अबे मुझे क्या पता चपड़ गंजू, तू दरवाजा तोड़ दरवाजा। दोनों ने दरवाजा पीटना शुरू किया। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच गई। अबे घोंचुओ, पूरे महीने से तुम दोनों ने गांव वालों को तंग करके रखा है, अब बचो जरा मेरे हाथों से दोनों। इतने में शराज के अम्मी अब्बू भी वापस आ गए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस हमारे घर पे? खैरियत? जी, आपके बच्चे ने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है जो कोई नहीं कर सका है जी, मगर वो कैसे? आपको हुकूमत की तरफ से 1 लाख का इनाम भी दिया जाएगा क्योंकि इसने दोनों चोरों को गिरफ्तार करवाया है। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। इतने में शराज बोला, अरे मुस्कान, अब मुझको पानी तो पिला दो यार, ये न हो कि फिर से चोर आ जाएं। और शराज की ये बात सुनकर सब हंस पड़े।